T20 वर्ल्ड कप का आगाज बड़े बेहतर अंदाज में हुआ। ओपनिंग मुकाबला आप देखें, उसके बाद वेस्ट इंडीज जिस तरह पपुआ न्यू गिनी के सामने फंसी है, और आज का सुबह का मुकाबला रहा ओमान वर्सेस, अगर आप देखें जो नमीबिया का मुकाबला था, वो मुकाबला सुपर ओवर में गया, मुकाबला टाई हुआ, नमीबिया ने मुकाबला जीता। डेविड बीजा कह सकते हैं बतौर गेंदबाज देखें, बतौर बल्लेबाज देखें तो सुपर ओवर उन्होंने 21 रन बनाए हैं। बाकी फिर ओमान 21 रन बनाने में समर्थ नहीं था। लेकिन आइए ओपनिंग मुकाबले की तरफ एक नजर डालते हैं कि टूर्नामेंट में अगर बात करें, भारत के ग्रुप में अगर ये देखें यूएस है, कनाडा है, और यूएस में टूर्नामेंट हो रहा है, वेस्ट इंडीज में टूर्नामेंट हो रहा है, तो निश्चित तौर पर यूएस में थोड़ी क्रिकेट को डेवलपमेंट करने के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने, अगर आप देखें, इस तरह के फैसले लिए हैं। और इंडिया जैसी टीम, पाकिस्तान जैसी टीम, और इंडिया पाकिस्तान का जो मुकाबला होगा वो यूएस के मैदान पे होगा, जो एक अगर आप देखें आर्टिफिशियल ग्राउंड है। कुछ महीने पहले जो एक पार्क हुआ करता था, पिच थोड़ी जरूर कह सकते हैं आर्टिफिशियल, अगर आप देखें ग्रेस उगाई गई है, लेकिन मुकाबला हुआ कैसे, ओवरऑल कह सकते हैं पहला मुकाबला था। उम्मीद थी लोगों को शायद इतना हाई स्कोरिंग या इतनी बेहतर क्वालिटी क्रिकेट शायद देखने को ना मिले। पैसे आप देखें, कनाडा ने जो बैटिंग शुरुआत में करी है, 194 का टारगेट T20 जनरेशन में आज भी कह सकते हैं बेहतर टारगेट रहा है, डिफेंस भी कर सकते थे। लेकिन ओवरसीज आप कह सकते हैं यूएसए ने जो क्रिकेट खेली, एरन जोनेस ने जो बैटिंग करी है, मिडल ऑर्डर में आके बतौर बल्लेबाज जो कह सकते हैं उन्होंने फिनिश करी है 40 गेंदों में। अगर आप देखें 94 रन बनाए हैं, शायद 100 भी कैरी कर सकते थे, नॉट आउट गए हैं। अगर शायद 10, 15, 20 रन भी अगर यहाँ से होते, क्योंकि 2 ओवर रहती पहले मुकाबला जीता है, तो इस तरह से अगर आप यूएसए क्रिकेट खेलेगी, यूएसए मानता है, देखिए यूएस उतनी बेहतर T20 टीम नहीं, उतने क्वालिटी प्लेयर नहीं, उतनी क्वालिटी क्रिकेट खेलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो क्रिकेट खेल के दिखाई है, और वो भी इंटरनेशनल लेवल पे आके, और एक टूर्नामेंट में T20 फॉर्मेट के एक ओपनिंग मुकाबले में, इनॉग्रल मुकाबले में, दुनिया की नजरें शायद दोनों टीमों पे गई हैं, लेकिन मुकाबला बहुत बेहतर हुआ है। और एरन जोन की आपको तारीफ करनी पड़ेगी, मिड विकेट को बड़ा अच्छा टारगेट करते हैं। ओवरऑल ये भी कह सकते हैं कि दूसरा मुकाबला था कि वेस्ट इंडीज को इतना डिप नहीं करना चाहिए था। 137 रन T20 फॉर्मेट में वेस्ट इंडीज के लिए बहुत ज़्यादा नहीं थे। और मॉडर्न क्रिकेट में अगर आप जाएंगे, साउथ अफ्रीका की तरफ से आप देखें, अभी हालियो फॉर्म में वेस्ट इंडीज अगर आप देखें 3-0 से जीत के आई है, और वेस्ट इंडीज को अगर आप देखें क्रेडिट जाएगा, थोड़ी फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं, उतना दबाव महसूस करते नहीं वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज। लेकिन पपुआ न्यू गिनी की थोड़ी तारीफ यहाँ करनी पड़ेगी। अगर वो आखिरी ओवरों तक मुकाबला लेके गए, 19 ओवर में जरूर वेस्ट इंडीज जीत गई है। स्पिन ऑलराउंडर रोशन चेस एक नंबर खड़े रहे, टॉप ऑर्डर ने राज किया, निकोलस पूरन शुरुआत में फंसे रहे, आखिरी में 2-4 अच्छी शॉट मारे, उसके बाद वो आउट हो जाते। उसके बाद रेगुलरली आपकी विकेट गिरी है। आंद्रे रसेल ने आके एक छक्का मारा, थोड़ा प्रेशर रिलीज हुआ, थोड़ा कह सकते हैं रस्टो जोस ने आके वहाँ आखिरी ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी कर दी। लेकिन एक समय मैच ऑन था, क्योंकि रिक्वायर्ड रन 10 के करीब था मुकाबला। मेरा मानना है कि शायद वेस्ट इंडीज वहाँ से बच के आई है, निश्चित तौर पर मानना पड़ेगा। उसके बाद आज का मुकाबला सुपर ओवर में गया है, बड़ा फिनोमिनल मुकाबला था। ओमान पहले आप देखें बल्लेबाजी करते हुए उतना बड़ा टारगेट सेट नहीं करती है, थोड़ी डिसअपॉइंटेड होगी, क्योंकि जो T20 में आप देखें 110 रन कुछ भी नहीं होते। लेकिन नमीबिया आप देखें, ओमान भी शायद मुकाबला जीत सकती है। अगर देखिए आपको पता है कि 110 रन आपको डिफेंस करने होते हैं, तो उस समय बड़ी खराब स्टेज होती है कि 110 रन कैसे डिफेंस की जाए। जो आपकी प्रॉपर आप देखें जो प्लानिंग होते हैं, वो ग्राउंड पे उतारना बड़ी बात होती है। बाकी फिर ओमान ने फील्डिंग बहुत खराब करी है, और आखिरी ओवर में कह सकते हैं जो शायद ड्रामा हुआ, आखिरी गेंद पे भी शायद वो 1 रन से मुकाबला जीत सकते थे। लेकिन फिर सुपर ओवर में नमीबिया ने फिनोमिनल क्रिकेट खेल दी। डेविड बीजा देखें सुपर ओवर के हीरो रहे हैं, बतौर बल्लेबाज, बतौर बॉलर, यूँ कह सकते हैं। लेकिन आज का एक बड़ा मुकाबला है। बड़ा मुकाबला इसलिए कह सकते हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका के सामने श्रीलंका हुई, और श्रीलंका T20 फॉर्मेट में ठीक ठाक खेलती। 2022 में अगर आप देखें, एशिया की चैंपियंस टीम है, इंडिया पाकिस्तान को हराने में कामयाबी इस टीम ने पाई है। बाकी साउथ अफ्रीका के पास थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप देखिए 7वें नंबर तक इनकी बैटिंग दिख रही है, मार्को एंसन को आप डालकर। बाकी आप चाहें तो जीत सकते हैं, फिर आप 2 सीमर खिला सकते हैं, 2 स्पिनर खिला सकते हैं। बैटिंग में आपके पास 5 ही ऑप्शन है, मेरा माफ़ी चाहेंगे। बॉलिंग में आपके पास आप देखें तो 5 ही ऑप्शन, ट्रस्टन सब डाल सकते हैं पार्ट टाइम, लेकिन प्रॉपर ऑप्शन नहीं है आपके पास। वहाँ की फिर आप जाएंगे शायद श्रीलंका को देखेंगे, श्रीलंका के पास कई सारे पार्ट टाइम ऑप्शन है। दशुन भी आई थिंक है, डनिंडा डिसिल्वा अगर खेल लें तो वो भी ऑप्शन है। एंजलो मैथ्यूज की आप बात करते हैं, वो तो शायद हो सकता है प्रॉपर गेंदबाजी का काम करें, प्रॉपर ऑलराउंडर का काम करें। लेकिन ओवरऑल ये भी कह सकते हैं कि आज एक बेहतर मुकाबले खेलने की उम्मीद है। ग्रुप ये डी का मुकाबला है,